राजनीतिक दलों की ओर से सियासी बयानों की जमकर बौछार हो रही है। बिहार की फिजा में राजनीति इस कदर हावी हो चुकी है कि चुनाव जीतने के लिए एनडीए और इंडिया अलायंस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी पर एक खास रिपोर्ट भी आप देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव सबके अपने अपने दांव। एनडीए वर्सेस इंडिया, जलेगी लालटेन या खिलेगा कमल। तेजस्वी राहुल की यात्रा में अंबार, किसका बेड़ा पार। रोहड़ी की लड़ाई अब आत्मसम्मान पर आई। लालू परिवार में क्यों गहराया सियासी संकट। कौन हथियाना चाहता है तेजस्वी की कुर्सी। क्या लालू फैमिली में सब कुछ ठीक नहीं। बिहार आरजेडी में आखिर कौन है जयचंद। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच बयानों की बौछार जमकर हो रही है। चुनाव से पहले सियासत इस कदर हाई है कि पक्ष विपक्ष जमकर एक दूसरे को आड़े हाथों ले रहे हैं। एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, दोनों में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। चुनाव को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के दलों में जो आपसी प्यार और सामंजस्य दिख रहा था, वो सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकसी में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। सीट बंटवारे को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। दोनों दलों का एक जैसा ही हाल है। चुनाव से पहले बयानों की बौछार इस कदर हो रही है कि दोनों दल एक दूसरे पर जमकर पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव से पहले नीतीश सरकार और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। राजनीति में अपनी आंतरिक पीड़ा व्यक्त करने का अपना तरीका होता है। तो मान्यवर तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी जी के पॉलिटिकल ड्राइवर तक बनना मंजूर कर लिया। उनकी बहन रोहिणी आचार्य, जिसने अपने पिता के लिए किडनी दान किया और बेटी का सम्मान सब करता है, और उस बेटी को अपने भाई के लिए मन पीड़ा हुई कि हमारे भाई के साथ अन्याय हो रहा है। लालू यादव जी की पुत्री रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखने का काम किया है। आज जेडी पूर्ण रूप से पारिवारिक पार्टी है और परिवार के अंदर ही टिकट वितरण का पहला काम होता है। निश्चित ही उनका दर्द जो छलका है वो कहीं न कहीं टिकट का ही समस्या लेके सामने आया है। उनका भी कोई ना कोई प्रिय होगा या स्वयं होंगे टिकट के लिए, कहीं से वो चुनाव लड़ना चाहती होंगी, इस कारण से उनका दर्द छलका है। समाजवाद के नाम पर परिवारवाद की राजनीति का यही ह्रस्व होता है। राष्ट्रीय जनता दल में जिस प्रकार से लालू प्रसाद जी की राजनीतिक विरासत को लेकर के तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के बीच पारिवारिक जंग छिड़ा है, उसका ताजा उदाहरण रोहिणी आचार्य के द्वारा संजय यादव के संदर्भ में किए गए रीट्वीट उसका प्रमाण है। जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य ने संजय यादव पर आरोप लगाते हुए पोस्ट किया, उससे स्पष्ट है कि लालू प्रसाद जी की विरासत पर उनके पुत्र और पुत्रियों का आंतरिक जंग चल रहा है। उधर एनडीए की बात करें तो जेडीयू की तरफ से नीरज कुमार तीखा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग बहुत ही सकारात्मक संघर्ष के साथ और क्वालिटी सीटों के साथ, क्वालिटी कैंडिडेटों के साथ उस पर चर्चा चली और आने वाला समय में हम समझते हैं कि इंडिया गठबंधन काफी मजबूती से आगे बढ़ेगा। मुद्दे सामने हैं। बिहार की मौजूदा सरकार को बिहार में जो ये वैचारिक तौर पर, वैचारिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से डिवाइड एंड रूल करती है और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ने मिल करके बिहार की जनता को तकलीफ दिया, नौजवानों को तकलीफ दिया, महिला उत्पीड़न बढ़ा, गुंडा राज स्थापित हो गया बिहार। तो यह चर्चा का यह भी विषय है। प्लस ये कि आप देखिए बड़ी संजीदगी के साथ हम लोग चीजों को ले रहे हैं, बहस कर रहे हैं, कौन कहाँ लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, सब चीजों पर बहस होती है। उधर लालू परिवार में दिन ब दिन संकट गहराता नजर आ रहा है। दरअसल हाल ही में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने वीडियो के जरिए अपने आत्मसम्मान की बात कही। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव पर सभी पार्टियों की पैनी नजर है। चुनाव का ये सुपरहिट मुकाबला काफी जबरदस्त है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सियासी जंग इतनी जबरदस्त है कि कहना मुश्किल है कि लालू की लालटेन जलेगी या एनडीए का कमल खिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और वहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी मॉडल पर चर्चा